सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, भारत की मिट्टी में धार्मिक आस्था गहरी बसी हुई है। यहाँ हर त्योहार सिर्फ रंग रूप और परंपरा का मेल नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और मान्यताओं का संगम है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, ऐसा पर्व जब भक्त भाव विभोर होकर उपवास करते हैं, जो कि झांकी सजाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और मंदिरों में रात्रि जागरण होता है। लेकिन इसी बीच भक्ति के बीच समय ने ऐसा कुछ सिखाया। कहते हैं जो समय समय पर ऐसी धारणाएं फैलती जा रही है जिनकी असल में धर्म और आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे इस बार गांव में एक चर्चा फैल गई कि इस जन्माष्टमी पर बहुत ही विशेष है। क्या होगा? क्या सच में यह सत्य है? क्या जन्माष्टमी के दिन अमुक चीज ले आना, एक चीज पता नहीं कौन सी चीज 24 घंटे में मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी? अगर आपने भी सुना होगा, आपने भी यही मानकर व्रत रखा हो कि 24 घंटे बाद हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हम धनवान बन सकते हैं, तो नहीं। आज आपको सच्चाई पता चलेगा एक सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से। मात्र यह 10 मिनट की वीडियो और आपके जीवन की हर उस नई मोड़ की ओर ले जाएगी जिसकी आपने खोज कर रहे हैं। सत्संगत जी, कुछ लोग इसे अनजान मानने को तैयार थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ डर के जी रहे थे। अगर न किया ऐसा तो विनाश भी हो जाएगा। आज मैं आपको एक सच्ची घटना है जो गांव की सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे गांव को हिला डाला और जिसने यह दिखाया कि अंधविश्वास कैसे इंसान को भटका देता है और सच्चा ईश्वर ज्ञान की कैसे जीवन बचाता है। सब कुछ जानेंगे सत्संगत जी मात्र इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में धानेपुर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। जगह जगह पंडाल सजे थे, मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा था। बच्चे मटकी फोड़ प्रतियोगिता की रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन इसी बीच गांव में चौपाल पे एक अफवाहें जोर से पकड़ी। जन्माष्टमी के दिन अगर कोई इंसान गोवर्धन पहाड़ी से नील पत्थर लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दे तो उसकी किस्मत 24 घंटे में पलट जाएगी, धन वर्षा होगी, कर्ज मिट जाएगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा। इतने बात सुन करके कई लोगों के मन में लालच जगा आया। उस वैसे ही हर इंसान के साथ भी घटना होती है। रामेश्वर गांव का एक साधारण किसान जिसने पिछले साल के बाढ़ में अपना आधा खेत खो दिया था, इस खबर को सुनते ही बेचैन हो गया। उसकी पत्नी सीता कह रही थी, अरे ये सब अफवाहें हैं, भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम और भक्ति के भूखे हैं, पत्थर से क्या होगा। लेकिन रामेश्वर का मन कह रहा था, अगर सच हो जाए तो क्या होगा। इतना कर्ज है हम पे, बच्चों की फीस, एक ऐसा मौका क्यों न जाने दे अपने हाथों से, क्यों न आजमाए इसे। रात अंधेरी, जन्माष्टमी की रात, जब पूरा गांव मंदिरों में रास लीला देखने गया, रामेश्वर चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर गोवर्धन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाजें कभी कभी दूर दूर से आती, रात में कुत्तों की भौंकती सुनाई देती। गोवर्धन पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां सच में एक नीले पत्थर का चिकना पत्थर था। उसने जल्दी से उठा लिया, कपड़े में लिपेटा और घर की तरफ भागा।
सुबह होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रामेश्वर का घर जो छोटा बेटा बुखार में तपने लगा। गाय की जो घर की गाय थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। खेत में पूरी सिंचाई की मोटर चोरी हो गई। सीता तो घबरा गई। मैंने कहा था ये सब मत करो, भगवान को धोखा दे रहे पत्थर लाकर खुशी नहीं किया जा सकता। लेकिन रामेश्वर तो अब डर गया। लालच के पीछे तो वो फंस गया सत्संग जी। उसे उम्मीद थी कि शाम तक चमत्कार होगा, लेकिन जो हुआ उसके मन को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच इसी उम्मीद में गांव के निरंकारी सत्संग जो चल रहा था, गांव में संत महात्मा जी आए हुए थे। सच्ची भक्ति पर वचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, सच्चा ईश्वर प्रेम बिना लोभ बिना डर के होते हैं। जो इंसान लालच के साथ भगवान को याद करता है वह भगवान नहीं, बस अपनी इच्छाओं को पूजता है। अपनी इच्छा को पाने के लिए भगवान को पता नहीं पत्थर में तो क्या क्या पूजता है। गांव के कुछ लोग जिन्होंने भी नील पत्थर घर लाया, डरते डरते संत जी के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए बताया कि उनके घर में भी मुसीबतें शुरू हो गई थी। संत जी मुस्कुराए और बोले, ये पत्थर कोई चमत्कारी नहीं, बल्कि यह जो कि यहाँ के पहाड़ में एक खास तरह का खनिज जो नमी से जहरीली गैस छोड़ता। यही कारण है कि जो लोग इसे घर में ले गए वहाँ बीमारियाँ फैल गई। लोगों के आँख खुल गए। इतना सुनने के बाद अब वो झूठ मूठ कर उन्होंने तुरंत पत्थर वापस रखा और गांव में यह संदेश फैलाया कि किसी वस्तु में ईश्वर नहीं होता। ईश्वर तो सर्वव्यापक निराकार है। सत्संग जी। रामेश्वर भी अपने बेटे को गोद में लिया और लेते हुए संत जी के पास आया। संत जी ने उसके सिर पर हाथ रखे और कहा, बेटा, भगवान को पाना सबसे सरल मार्ग है सुमिरन और सेवा। जब तू अपना मन लालच से खाली करेगा तभी तेरे घर में सच्चा सुख और समृद्धि आएगी। रामेश्वर की आंखों में आंसू बह निकले। उसने उसी वक्त पत्थर वापस रखा और अपने खेत में मेहनत करने लगा। कुछ महीने बाद रामेश्वर का खेत फिर से लहलहा उठा। उसकी गाय स्वस्थ हो गई। बेटा स्कूल जाने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा धन वही है जो मेहनत, ईमानदारी और ईश्वर ज्ञान से आता हो, न कि किसी चमत्कारी वस्तु से। सत्संग जी। ईश्वर सर्वव्यापक है, किसी वस्तु, मूर्ति या पत्थर में बंधा नहीं। लालच और डर इंसान को अंधविश्वास में फंसा देता है। सत्संग जी। सच्ची भक्ति का आधार है सुमिरन, सेवा और सत्संग। चमत्कार मेहनत, ईमानदारी और सच्चा प्रेम में है, न कि किसी एक चीज में। अगर आपको यह वीडियो तनिक भी पसंद आई होगी तो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप निरंकारी बहन हैं, निरंकारी महात्मा हैं तो ज़रूर अपने महात्मा बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी। विनती है आपसे, बड़ी कृपा होगी सत्संग जी, क्योंकि हर किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का प्राप्ति होता है। सत्संग जी। सत्संग जी तो प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कृष्ण जन्माष्टमी। एक चीज गाय को खिला देना धनवान बनने की पूरी सच से झूठ आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा जानेंगे। सत्संग जी, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संग जी। कहानी के उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा असर डालेगा आपके जीवन पे। रात का समय था और गांव की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस शांति के बीच एक घर में हलचल मची हुई थी। अरे जल्दी करो, कल जन्माष्टमी है। वो खास चीज़ तैयार करनी जो गाय को खिलानी है, नहीं तो बात अधूरी रहेगी। लेकिन रात जो कि रानी देवी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। पास खड़ी उनकी पड़ोसी बिमला ने फुसफुसाकर कहा, तुमने नहीं पता
पिछले साल जिनके घर में ये काम नहीं हुआ, उनकी हालात देखो, गरीबी, बीमारी, सब कुछ बर्बाद है। गांव के लोग मानते थे कि जन्माष्टमी की सुबह अगर आप खास चीज़ गाय को खिला देते हैं तो अगले साल तक घर में धन धान्य बना रहता है। लेकिन अगर ये न किया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, विनाश कर देंगी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिएगा, क्योंकि कहानी हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था, जिसमें अमरनाथ, उसकी पत्नी रानी देवी और 2 बच्चे रहते थे। अमरनाथ पढ़ने लिखने में लेकिन कम बेरोजगार और कर्ज में उतरा था। उनकी जिंदगी को थका दिया था जिंदगी उनकी। रानी देवी ने यह दिन कहा, सुनो जी, कल जन्माष्टमी है। गांव वाले कह रहे हैं कि गाय को हल्दी लगा रोटी गुड़ खिलाना जरूरी है, वरना अमरनाथ ने बीच में टोका। ऐसे बोल दिया तो वरना ये क्या होगा? ये अंधविश्वास है रानी। भगवान खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे इससे नहीं, इसके लिए प्रेम और भक्ति चाहिए, न कि डर। रानी बोली। लेकिन पड़ोसी वाली बिमला कह रही थी कि पिछले साल उन्होंने नहीं किया तो उनके पति की नौकरी चली गई, उनकी हालात बहुत कमज़ोर हो गई। अमरनाथ चुपचाप रहे, लेकिन अंदर से वो सोच पड़ रहे थे, क्या वाकई ये सच है? तो इस बार में सिर्फ डर का खेल नहीं। जन्माष्टमी के दिन पहले ही गांव में त्योहार जैसे माहौल था। मंदिर सज रहे थे, मटकी फोड़ प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर थी और हर घर में मिट्टी महकती बास आने लगती थी। लेकिन इस बार एक और चर्चा हवा में तैर रही थी। कह रहे थे इस साल गाय को क्या खिलाना। कोई कह रहा था गुड़ और चने, कोई कह रहा कि हल्दी और रोटी, तो कोई कहा कि मक्खन और मिश्री। पर सच्चाई क्या है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा जानेंगे। क्या कोई नहीं खिलाएगा हल्दी लगी रोटी तो विनाश होगा या नहीं? आइए जानते हैं आगे कहानी में। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग भी इसी चर्चा में शामिल हो गए। बाबा लक्ष्मी प्रसाद ने कहा, बेटी, जो ये पुरानी परंपरा है, गाय को खिलाओ तो भगवान कृष्ण खुश होंगे। लेकिन पास बैठे एक नौजवान ने कहा, अगर न खिलाए तो क्या भगवान नाराज होंगे क्या? बाबा चुपचाप हो गए। सवाल आसान नहीं था, क्योंकि जन्माष्टमी की सुबह थी। गांव में घंटियां बज रही थी, भजन हो रहा था, लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। अमरनाथ ने भी तय किया, आज सच का पता लगाना होगा। उन्होंने देखा कि उनकी पड़ोसन बिमला गाय को सजाकर उनकी थाली में हल्दी रोटी लगाकर जो गाय गुड़ रखी रही थी, वो पास गए और बोले, बिमला बहन, ये आप क्यों कर रही हो? बिमला ने कहा, ताकि घर में सुख शांति रहे। अमर भाई, पिछले साल से ये नहीं किया तो मेरे पति बीमार पड़ गए। अमरनाथ ने धीरे धीरे कहा, और जो लोग ये कहते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आती? बिमला तो इतना भी सुनी तो चुप रह गई, क्योंकि विपत्ति तो हर किसी के इंसान के साथ आता है सालों में। दिन चढ़ते चढ़ते अमरनाथ ने देखा कि आधे गांव ने गाय को वो खास चीज़ खिला दी और आधे ने नहीं। लेकिन अगले कुछ महीनों में उन्होंने गौर किया, जिन्होंने खिलाया उनमें भी कई लोगों को परेशानी आई, जिन्होंने नहीं खिलाया उनमें भी कई लोग खुशहाल रहे। तब उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और सबको समझाया, भाइयों बहनों, भगवान हमारे कर्म और प्रेम को देखते हैं, डर और दिखावे को नहीं। गांव की सेवा करना अच्छा है, लेकिन उसे एक दिन खिलाकर साल भर पूरे जाना जो भूल जाना और सिर्फ अपने अमीरी होने का रिवाज निभाने के चक्कर में। अगर आप सच में भगवान कृष्ण को खुश करना चाहते हैं तो रोज़ गाय को, पक्षी को और ज़रूरतमंद की सेवा ज़रूर करें। कुछ दिनों बाद गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का सत्संग चल रहा था। वहाँ से संत ने यही बात कही, वह गहराई से समझाई। भगवान को पाने का रास्ता
प्रेम, सेवा और सुमिरन से होकर है। अंधविश्वास मन में डर भरता है, जबकि भक्ति मन में शांति भरती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर गाय को खिलाना गलत नहीं, लेकिन इसे धन का जादुई उपाय माना गलत है। अमरनाथ ने महसूस किया, असली धन तो मन की शांति और सतगुरु की कृपा है। अगले साल जन्माष्टमी आई। इस बार गांव में कई लोग जो नहीं डर रहे, लोग गायों को प्रेम से चारा खिलाए, लेकिन अब वो सोचकर नहीं कि धन बरसेगा, बल्कि इस भावना से कर रहे थे कि ये भी तो भगवान की रचना है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अमरनाथ और रानी देवी के घर में अब भले ही बहुत पैसा न आया हो, लेकिन उनके दिल में शांति और संतोष आ गया, और यही असली अमीरी थी। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को उन सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो जन्माष्टमी मनाने वाला हो। साथ संगत जी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सुमिरन एक छोटा सा शब्द, लेकिन शक्ति असीम। कहते हैं कि जब इंसान की सांसें टूटने लगती है, जब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब परिवार रोने लगते हैं, तब केवल परमात्मा का ही नाम, सतगुरु की कृपा और सुमिरन की लय ही चमत्कार कर सकती है। लेकिन आज के दौर में बहुत लोग सुमिरन को बस एक रिवाज मानते हैं, उनका अनुभव नहीं करते। ऐसी कहानी आज की वीडियो में होने वाली है, जो सुन करके आपकी आत्मा कांप उठेगी। जब एक बहन जी की अचानक बेहोश हुई, डॉक्टर तक रास्ता बंद हो गया था, केवल सुमिरन की शक्ति ने उन्हें कैसे बचाया, और क्या इस महज संयोग का खुलासा सच है? भगवान भक्त की पुकार सुनी है? सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथ संगत जी, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। माने तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब डॉक्टर, दवाएं, विज्ञान सब हार मान जाते हैं, और तब एक अदृश्य शक्ति काम करती है, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है।